बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी होते हैं जो पैमाइश के काबिल हो, ठीक है। जिन क्वांटिटीज़ की पैमाइश की जा सकती हो उन्हें हम क्या कहते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। उसकी डेफिनेशन हम इस तरह करते हैं कि ऑल quantities which are measurable measurable का मतलब ये है कि ये पैमाइश के काबिल हो, ठीक है। ऑल क्वांटिटीज़ which are measurable are called physical quantities। इसका मतलब ये है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी होते हैं जो पैमाइश के काबिल हो, ठीक है, जिनकी पैमाइश की जा सकती हो। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक क्वांटिटी है मास, तो मास की पैमाइश हम किलोग्राम में करते हैं, ठीक है। किलोग्राम उसकी अपनी यूनिट है। तो ये मास जो है ये फ़िज़िकल क्वांटिटी है। इस तरह फोर्स है, ठीक है। फोर्स की पैमाइश या मेजरमेंट हम न्यूटन में करते हैं और यूनिट भी हैं, लेकिन उसकी अपनी ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन है, ठीक है। कैपिटल N से डिनोट करते हैं हम। तो ये फोर्स जो है ये फ़िज़िकल क्वांटिटी है, ठीक है। इसी तरह लेंथ जो है, ठीक है, लेंथ फ़िज़िकल क्वांटिटी है। किस तरह लेंथ की मेजरमेंट हम मीटर में करते हैं, किलोमीटर में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, लेकिन उसकी अपनी एसआई यूनिट मीटर है, ठीक है। तो मास, फोर्स, लेंथ वगैरह और भी ज़्यादा फ़िज़िकल क्वांटिटी है, लेकिन आपको पता चला कि फ़िज़िकल क्वांटिटी मेजरेबल क्वांटिटी को फ़िज़िकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। मेजरेबल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी हमारे पास हैं जिनकी पैमाइश नहीं की जा सकती। जैसा कि हमारे पास फीलिंग्स जो है, फीलिंग्स मसलन खुशी, गम, ठीक है, हैप्पीनेस हम इसको कहते हैं, या सैडनेस हम इसको कहते हैं, गम को। तो ये क्वांटिटी जो है ये हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं है। तो अगर क्वांटिटी फ़िज़िकल न हो तो उन्हें हमें क्या कहते हैं, नॉन फ़िज़िकल क्वांटिटी, ठीक है, नॉन फ़िज़िकल क्वांटिटी। तो नॉन फ़िज़िकल क्वांटिटी हम किस क्वांटिटी को कहते हैं, जो पैमाइश के काबिल न हो, ठीक है। ये पता नहीं चलता कि मैं खुश हूँ, कितना खुश हूँ, ठीक है। ये खुशी या खुश होने का जो क्वांटिटी है उनकी मिक़दार हम नहीं कर सकते, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हम मालूम नहीं कर सकते, ठीक है। खुशी का, गम का या और फीलिंग्स होते हैं, ठीक है, इनकी पैमाइश हम नहीं कर सकते। तो ये नॉन फ़िज़िकल क्वांटिटी हैं, ये फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं है। फ़िज़िकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जो पैमाइश के काबिल हो, जिनकी पैमाइश की जा सकती हो, ठीक है, ये फ़िज़िकल क्वांटिटी हैं। तो फ़िज़िकल क्वांटिटी हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। हमारे पास जो फ़िज़िकल क्वांटिटी हैं वो दो किस्म के होते हैं, ठीक है। फ़िज़िकल क्वांटिटी ये हमारे पास बेस फ़िज़िकल क्वांटिटी है, बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है। एक होता है डिराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, ये टू टाइप्स हैं किसकी, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। तो ये बेस फ़िज़िकल क्वांटिटी हमारे पास एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम मैंने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस लेक्चर में। आप लोग ये आई का जो
ऊपर आइकन है वो क्लिक कर सकते हैं उन वीडियोस देखने के लिए। तो यहाँ पे बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हम किसको कहते हैं? ये बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो फिज़िकल क्वांटिटी हैं जिनकी वजह से हम और क्वांटिटी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और क्वांटिटी डिस्क्राइब कर सकते हैं, और क्वांटिटी हम बयान कर सकते हैं, ठीक है। उसकी डिफिनीशन कर सकते हैं और क्वांटिटीज़ की किसकी वजह से या किन की वजह से? ये बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ की वजह से। ये बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी होते हैं जिनकी वजह से और क्वांटिटी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो उनकी डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़, दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़, ये वो क्वांटिटीज़ हैं, ठीक। दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच, इन टर्म्स ऑफ विच, इन टर्म्स ऑफ विच का मतलब है जिनकी वजह से, दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनकी वजह से, इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिज़िकल क्वांटिटी, और फिज़िकल क्वांटिटी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिफाइंड, ठीक है, कैन बी डिफाइंड आर कॉल्ड बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़। बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डिफिनीशन जो है वो इस तरह है कि दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिफाइंड, ठीक है, आर कॉल्ड बेस फिज़िकल क्वांटिटी। ये बेस फिज़िकल क्वांटिटी जो है जिनकी वजह से हम और क्वांटिटीज़ और फिज़िकल क्वांटिटीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे वो मैं बताता हूँ आपको। लेकिन यहाँ पे डिराइव फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी की और टाइप हैं डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी। दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस फिज़िकल क्वांटिटी, ये वो क्वांटिटी हैं, दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़, दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है, विच आर डिराइव्ड, which are derived from base physical quantities। ये आपके पास बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उनसे ये अख़ज़ करते हैं हम या निकालते हैं, ठीक है। बेस फिज़िकल क्वांटिटी से जो क्वांटिटीज़ हम निकालते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, उनको हम डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। वो मैं आपको समझाता हूँ अभी। बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है, क्वांटिटीज़ विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। एसआई सिस्टम में आपको मैंने बताया था एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 है, ठीक है। वो मैंने आपको बताए थे लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, ये 3 क्वांटिटीज़ पहले से मौजूद थे, लेकिन साइंटिस्ट ने एक्सटेंड किया था एसआई सिस्टम को और 4 क्वांटिटी रखे थे इस सिस्टम में। तो वो टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम तो पहले से थे। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट इसको हम कहते हैं। तो ये 7 बेस फिज़िकल क्वांटिटी है हमारे पास। 1960 में जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ का या बेस फिज़िकल क्वांटिटी का फ़ैसला किया गया था, ठीक है। तो बेस फिज़िकल क्वांटिटी हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, ये 7 बेस फिज़िकल क्वांटिटी है हमारे पास। डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा का मतलब ये है कि वो इन्फिनिटी तक जा सकती हैं, क्योंकि डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी रफ्ता रफ्ता और भी मतलब ये है कि और क्वांटिटी हम निकालते हैं, साइंटिस्ट जो है और क्वांटिटी निकालते हैं वो डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये है कि डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि ज़्यादा है, ठीक है।
तो उनकी तादाद महदूद नहीं है कि इतना है या इतना है, लेकिन बेस फिज़िकल क्वांटिटी की जो तादाद है वो 7 है। ये आप MCQs के तौर पे नोट करें कि बेस फिज़िकल क्वांटिटी की तादाद क्या है 7, लेकिन डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी की तादाद मालूम नहीं है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बेस फिज़िकल क्वांटिटी और डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी के दरमियान जो फ़र्क था वो भी वाज़ेह किया। इस पे सवाल आ सकता है पेपर में कि डिफरेंशिएट बिटवीन बेस फिज़िकल क्वांटिटी एंड डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी। डिराइव और बेस फिज़िकल क्वांटिटी में क्या फ़र्क है, तो आप पहले डिफिनीशन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये बताएंगे कि ये जो है ये तादाद में 7 है और वो तादाद में मैनी है। मैनी का मतलब ये है कि उसका पता नहीं चलता, ज़्यादा है। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल जो है आप दे सकते हैं लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट और उसके साथ टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये 7 जो है ये आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे दे सकते हैं। डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी की जो एग्ज़ाम्पल है वो आपके पास ये फोर्स जो है, फोर्स ये डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्स डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी है SI सिस्टम में। उसके साथ जो है एनर्जी जो है, एनर्जी ये डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी है, ठीक है। स्पीड जो है, स्पीड ये डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी है, ठीक है। उसके साथ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी है। डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एरिया जो है ये डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम जो है ये डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि ये किस तरह डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी है। देखिए यहाँ पे हमारे पास स्पीड है। स्पीड का तो आपको पता है कि v = s/t। तो v जो है ये स्पीड है और s डिस्टेंस है, t टाइम है। तो s डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब ये है कि ये लेंथ है, ठीक है। ये क्या है, लेंथ है, और t टाइम है। तो ये दोनों जो हैं ये बेस फिज़िकल क्वांटिटी है। ये लेंथ है, ठीक है, लेंथ, और ये t जो है ये टाइम है। तो दोनों बेस फिज़िकल क्वांटिटी हैं। तो ये दो बेस फिज़िकल क्वांटिटी से हमने ये स्पीड निकाला है, तो स्पीड डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी है, ठीक है। हमने अभी बताया कि वो क्वांटिटी जो डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी से निकले हो, या डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी हैं जो बेस से अख़ज़ किए गए हो या डिराइव किए गए हो, ठीक है। तो उन क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे स्पीड जो है ये डिराइव हुआ है, किस से डिराइव हुआ है, ये लेंथ और टाइम से। और लेंथ और टाइम आपके पास क्या है, वो बेस फिज़िकल क्वांटिटी है, उनसे ये अख़ज़ किया गया है, ठीक है। तो स्पीड जो है ये डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी है। तो ये था डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी, बेस फिज़िकल क्वांटिटी के दरमियान फ़र्क, ठीक है। ये नोट करें। थैंक यू।